पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र का, ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तो हमने आज 2 श्लोक पढ़े हैं। पहले हम लोग जो है दूसरा श्लोक के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रथम श्लोक पर वापस आकर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कॉन्टेक्स्ट तो जो है आप लोगों को जो रेगुलरली आ रहे हैं उन लोगों को पता ही है कि किस प्रकार ये जो द्रोण के पुत्र हैं अश्वत्थामा, उन्होंने मृत्यु के भय से ब्रह्मास्त्र को चला दिया है अपनी जान बचाने के लिए। एक्चुअली में अश्वत्थामा जो है वो एक ब्राह्मण के यानी कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, और द्रोणाचार्य जो है काफ़ी सतर्क थे। उनको धनुर्विद्या जब उन्होंने दी तो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान जो है वो एक्चुअली देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि अश्वत्थामा जो है वो एक तरीके से वो भी बहुत अच्छा धनुर्धारी बनना चाहता था, तो उसने जैसे तैसे ज़बरदस्ती करके और अपने पिता को कन्विंस कर लिया कि उसको भी जो है ब्रह्मास्त्र का नॉलेज चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने भी उनको ब्रह्मास्त्र का नॉलेज दे दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य जो है जानते थे कि मेरा पुत्र जो है इतना क्वालिफाइड नहीं है। तो इसी कारण देख रहे हैं हम लोग कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला तो दिया, लेकिन उनको वापस उसको लेने का जो है वो नॉलेज नहीं था। जैसे कि अभिमन्यु को हाँ चक्रव्यूह से बाहर निकलने का नॉलेज नहीं था, अंदर जाने का तो था। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, ब्रह्मास्त्र को वो कंपेयर कर रहे हैं आज के परमाणु बम से। परमाणु बम जो है आज आधुनिक जगत में वैज्ञानिकों ने आविष्कार कर लिया है, लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान हैं। बहुत सारे नुकसान इन द सेंस एक्चुअली में जो भी विज्ञान ने डेवलप किया है उसके कुछ नुकसान हैं और कुछ फ़ायदे हैं। उसी तरीके से परमाणु बम को प्रभुपाद जी यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र से। ऐसा नहीं है कि वैदिक समय में लोगों को अस्त्रों का नॉलेज नहीं था या अस्त्रों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो जो अस्त्रों का ज्ञान था वैदिक समय में वो बहुत सूक्ष्म था। आज का नॉलेज जो है वो क्या है, पूरा स्थूल है। किस प्रकार भौतिक पदार्थों को मैनिपुलेट करके और कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है, आज का विज्ञान पूरा इसीलिए है। किस प्रकार अपने भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, किस प्रकार अपने भौतिक आनंद को बढ़ाना है, यही पूरा भौतिक विज्ञान का आविष्कार करने में लगा हुआ है। चाहे वो किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप। जिस प्रकार यहाँ पे अश्वत्थामा, जैसे ही उसको पता चला कि अब तो मेरे पास कोई और तरीका नहीं है, उपाय नहीं है अपनी जान बचाने का, तो उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसी तरीके से अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ेंगे ना, तो वो अल्टीमेटली, जैसे आप फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, किस चीज़ का भय है लोगों को? हाँ, बुरा दिखने का, बूढ़ापा आ जाएगा मेरा, इसीलिए पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है ताकि हम लोग सुंदर दिख सकें। या फिर बूढ़ापा है और फिर मृत्यु है, तो अल्टीमेटली जो है मृत्यु का भय है और बुढ़ापे का भय है। इस वजह से पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रही है। किस प्रकार मेरे बाल जो हैं सफ़ेद ना हो, किस प्रकार जो है मेरा चेहरा हमेशा उस पर किसी प्रकार की झुर्रियाँ ना हो, है कि नहीं? तो जो ये अश्वत्थामा के जैसा ही है। ये भी अश्वत्थामा को पता चला कि मेरी मृत्यु आने वाली है तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। हम लोगों को पता चल रहा है कि अरे यार बुढ़ापा आने वाला है तो चलो अब कुछ ट्रीटमेंट चालू करते हैं, है कि नहीं? तो ये है भौतिक जगत। हर चीज़ जो है भौतिक पदार्थों को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं,
और अपनी आनंद की वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो वैदिक ज्ञान था, वो जो ज्ञान था, उन लोगों का जीवन जीने का तरीका भौतिक सुख सुविधाओं को इम्प्रूव करना नहीं था। उनका था, जैसा कि प्रभुपाद बताते हैं, सब लोगों को क्लियरिटी थी कि सादा जीवन रखना है और उच्च विचार रखने। हम लोग सब लोग बोलते तो हैं सादा जीवन उच्च विचार, है कि नहीं? तो हम लोग बोलते ही हैं खाली, लेकिन जो पहले के लोग थे, पुराने लोग, उनको क्लियर थी। वो अपना जीवन, आजकल देखें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, एक कीड़े के ऊपर रिसर्च करने में पूरा जीवन निकाल दिया, किसी दवाई के ऊपर रिसर्च करने में पूरा जीवन निकाल दिया। इतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, अगर इतना एब्जॉर्ब वो भगवान भक्ति में हो जाए तो पता नहीं कहाँ किस लेवल के वो भक्त बन जाए। एक्चुअली में भगवत भक्ति जो है वो पूरा एब्जॉर्प्शन का ही खेल है। कितना आप अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहे हो भगवान को याद करने में, भगवान का चिंतन करने में, प्योर भक्तों की लीलाओं को और भगवान की लीलाओं को याद करने में। तो लेकिन वो अपनी एनर्जी को जो है पूरा मिसडायरेक्ट कर दिया आज का सिविलाइजेशन। केवल किस प्रकार सुविधाओं को बढ़ाया जाए, किस प्रकार एन्जॉयमेंट को बढ़ाया जाए, किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाया जाए, बस इसी पे ही पूरा फोकस हो गया है। परमाणु बम जो है यहाँ पे कंपेयर किया है ब्रह्मास्त्र से। तो ब्रह्मास्त्र जो है उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं परपट में कि वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसको हमको स्पिरिचुअल नहीं समझना है। सूक्ष्म होने में और स्पिरिचुअल होने में अंतर है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इत्ययम में भिन्न प्रकृति अष्टदः। भगवान बताते हैं कि मेरी 8 प्रकार की एनर्जी है। क्या क्या है? भूमि, अनलो, अपो, वायु, खम, मनो, बुद्धि और अहंकार। ये है 8 प्रकार की। लेकिन ये सब क्या है? भौतिक शक्तियां हैं भगवान की, भौतिक। ये स्पिरिचुअल नहीं है। सूक्ष्म तो हैं, जैसे मन जो है सूक्ष्म है, फिर उससे भी सूक्ष्म क्या है? बुद्धि है। अहंकार जो है उससे भी सूक्ष्म है। सूक्ष्मता तो बढ़ती जा रही है, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, अपरे त्वस्थितम मन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूत महाबाहो येयधम धार्यते जगत। अपरे तस्त्वन्यम, इसके परे भी एक और मेरी प्रकृति है। वो क्या है? जीव भूत महाबाहो। महाबाहो वो अर्जुन, एक और प्रकृति है मेरी, वो है जीव भूत। तो स्पिरिचुअल एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम भौतिक एनर्जी। ये ब्रह्मास्त्र का ज्ञान जो है वो सूक्ष्म तो है, बहुत सूक्ष्म है। जैसे आज अगर हमको किसी के ऊपर हथियार चलाना है तो कोई इस प्रकार का सूक्ष्म हथियार हमारे पास है नहीं। ब्रह्मास्त्र को हालांकि हम लोगों ने प्रत्यक्ष उसका अनुभव तो नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार शास्त्रों में हम लोग पढ़ते हैं और जिस प्रकार शुद्ध भक्त बताते हैं कि मंत्रों के उच्चारण मात्र से अस्त्र का आह्वान किया जाता था। और अस्त्र शस्त्र भी जो है इस प्रकार नहीं कि बस एक बार चला दिया तो कोई कंट्रोल से ही बाहर, पूरा विनाश ही करेगा। जैसे परमाणु बम है, अगर एक बार उसको एक्टिवेट कर दिया तो फिर वो कंट्रोल से बाहर, फिर विनाश ही विनाश है कि नहीं? लेकिन ब्रह्मास्त्र इस प्रकार का नहीं है। यहाँ पे इसीलिए तो बोला गया है कि अश्वत्थामा जो है उसको नॉलेज नहीं था, उसको वापस से लेने का। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के अस्त्रों को कंट्रोल भी किया जा सकता है। और हम लोग देखेंगे आगे कि हालांकि उसको नॉलेज तो नहीं था उसको वापस से डीएक्टिवेट करने का, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन वो चेंज कर देता है। डायरेक्शन वो चेंज करके और उत्तरा के गर्भ में वो की तरफ उसकी डायरेक्शन कर देता है। तो ये जो है डिफरेंस है सूक्ष्म ज्ञान का और भौतिक स्थूल ज्ञान का। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसका विनाश नहीं होगा। देखो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ये। केवल एक पर्सन को मारना है तो केवल उसी के पास जाके निशाना लगेगा बस। और आज अगर किसी को
परमाणु बम अगर एक्टिवेट कर दिया जाए तो पूरा विनाश ही विनाश। एक पर्सन को मारना था, पता चले इतने सारे लोग मर गए। तो अश्वत्थामा जो है हालांकि ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन फिर भी किस प्रकार वो जो है अनक्वालिफाइड था। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसने अपनी मृत्यु को आया देख भयभीत होकर इसका व्यवहार तो किया, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। तो उसने इस प्रकार का धर्म विरुद्ध कार्य कैसे कर दिया? ब्राह्मण का पुत्र होके भी इतने सारे महारथियों के बीच में रखेगी। एक्चुअली में जो ये अश्वत्थामा था, इसका संग जो है वो किसके साथ था? दुर्योधन एंड पार्टी के साथ, कौरवों के साथ था। तो जिस प्रकार का हम लोग संग करते हैं उस प्रकार का ही आचरण एक्चुअली हम लोग कर जाते हैं। उसी प्रकार के डिज़ायर्स जो हैं हमारे अंदर डेवलप होने लग जाती हैं। तो ये जो है क्योंकि उनके साइड में था और उनके साथ में रहता था, तो इसका भी दुराचार करने का और इस प्रकार के धर्म विरुद्ध कार्य करने का जो है इसके अंदर थॉट आ गया। अदरवाइज तो ये ब्राह्मण पुत्र था। तो डिज़ायर्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसोसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार के लोगों के साथ हम लोग एसोसिएट कर रहे हैं, उसी प्रकार के डिज़ायर्स जो हैं ऑटोमेटिकली हमारे अंदर डेवलप होगी। ऑटोमेटिकली मतलब आप ना चाहते हुए भी जो है आपके अंदर उस प्रकार की इच्छाएं आने लगेंगी। तो ये पूरा डिज़ायर्स का ही गेम है। एक्चुअली हम लोग भौतिक जगत में किस लिए हैं? कौन बताएगा? यस, इच्छाओं के कारण हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। कौन सी इच्छा सबसे स्ट्रांग है कि हम लोग भौतिक जगत में आ गए? हम कृष्ण के बिना जो है इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, आनंद भोगना चाहते हैं। ये सबसे स्ट्रांग डिज़ायर है हमारी, और सभी लोग जो है उसी प्रयास में लगे हुए हैं। सभी प्रयासों का एक ही कारण है, वो है आनंद। और वो किस लिए है? क्योंकि हम लोगों की भौतिक इच्छाएं हैं। तो भौतिक इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवत नाम लेना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक पहले वाले श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है लिखते हैं, जो भी वस्तु भगवान के समस्त प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए। सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए, यही मानक विधि है। और अर्जुन ने भगवान के अंतरंगा सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। भगवान के सामने समस्त प्रस्तुत करने के लिए एक मानक विधि है। वो क्या मानक विधि है? प्रार्थना पूर्वक उसे करना, प्रेयर्स। एक्चुअली में भक्ति जो है वो, प्रभुपाद जी भक्ति को डिफाइन करते हैं, इट इज़ ए योगा ऑफ लव। भक्ति जो है बहुत आंतरिक चीज़ है। आंतरिक कैसे है? जैसे हम लोग भक्ति में आते हैं तो सबसे पहले तिलक लगाने लग जाते हैं, है कि नहीं? सब लोग देखते हैं मंदिर में सब लोग तिलक लगा रहे हैं, चलो अपन भी तिलक लगा दें। बढ़िया भी लगता है तिलक, है कि नहीं? पहले तिलक लगाना सीखते हैं, फिर उसके बाद थोड़े दिनों में वहाँ पर चैंटिंग बैग भी आ जाता है। गले में लटका के एक माला करना चालू कर दिया तो चैंटिंग बैग आ गया, है कि नहीं? फिर उसके बाद जो पुरुष हैं उनको लगता है चलो यार धोती कुर्ता पहन लेते हैं, बढ़िया लगता है धोती कुर्ता, सिंपल है, बढ़िया, सब जगह हवा भी लगती रहती है, कॉटन भी रहता है, और है कि नहीं? वाइट सब लोग मंदिर में पहनते हैं तो शर्माने वाली कोई बात नहीं है, तो धोती कुर्ता पहनने लग जाते हैं। लेकिन क्या ये हमारी भक्ति को डिफ़ाइन करता है कि हम लोग कितना अच्छा तिलक लगाया, कितना अच्छा धोती कुर्ता आयरन करके पहना, नहीं पहना, वाइट पहना कुर्ता कि कलर वाला कुर्ता पहना? नहीं, ये सब बाह्य चीज़ें हैं। भक्ति जो है वो ये भक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भक्ति में हमको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, लेकिन इससे किसी को जज नहीं किया जा सकता कि कौन भक्ति में कितना आगे है। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है वो आंतरिक चीज़ है।
आपका हार्ट भगवान के लिए कितना प्रार्थना कर रहा है, वो जो है एक्चुअली में डिफाइन करेगा कि भक्ति में हम लोग कितना आगे हैं कितना नहीं है। हाँ, चैंटिंग बैग में भी जैसे ना एक उंगली बाहर रहती है और 3 उंगलियां अंदर ही रहती है, तो भक्ति जो है वो बाह्य नहीं है, आंतरिक है। तो प्रार्थना करना और हृदय को प्रार्थना के लिए प्रिपेयर करना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है भगवत भक्ति में। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सी बार सुना है, श्रवणम बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। तो ये प्रार्थना क्या है? वंदनम। ये नवधा भक्ति का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। और एक्चुअली में साधना में हम लोग जो भी कर रहे हैं, मंगला आरती से लेके नरसिम्हा आरती से लेके जप करना, दर्शन आरती करना, गुरु पूजा करना, ये सब क्या है? एक तरीके की प्रार्थना ही है कि नहीं? मंगला आरती में हम लोग गुरु अष्टकम गाते हैं, वो क्या है? गुरु से प्रार्थना है। नरसिम्हा आरती में हम लोग नरसिम्हा देव का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, नरसिम्हा से प्रार्थना है वो। तुलसी महारानी की पूजा करते हैं, तुलसी प्रार्थना है वो, है कि नहीं? जप में क्या है? यस, जप जो है वो बहुत इंटेंस प्रार्थना होती है एक्चुअली। वो अलग बात है कि क्योंकि हम लोगों ने अभी हमारा हार्ट इतना प्रिपेयर नहीं है कि हम लोग जो हैं इतना इंटेंसली भगवान का नाम जप कर सकें। तो पूरी साधना में एक्चुअली में सारे अंग जो हैं वो भगवान के लिए प्रार्थना ही है। लेकिन स्पेसिफिकली भी हमको प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अर्जुन जो है, अगर जो लोग रेगुलर आ रहे हैं वो लोगों को पता होगा कि किस प्रकार, क्या कहते हैं, अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए और फिर उन्होंने पहले जाते ही कृष्णा से कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरा। ओ कृष्णा, ओ महाबाहो, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ डिवोटीज। आप जो हैं भगवान के रक्षक हैं, आप सभी भक्तों के रक्षक हैं। अभयंकर है, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। प्लीज़ मुझे बताइए। अब ये प्रार्थना की उन्होंने 3-4 श्लोक में, और फिर आज के श्लोक में 26वें श्लोक में वो बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये किस प्रकार का तेज जो है चारों दिशाओं में फैल गया है, क्या हो क्या रहा है, मुझे बताइए प्लीज़। फिर आगे के श्लोक में भगवान कृष्ण बताएंगे कि क्या हो रहा है। बता दिया वो, वैसे हम लोगों ने पढ़ लिया आज। तो प्रार्थना करना जो है इस प्रकार, अर्जुन जो है वो छोटा मोटा भक्त नहीं है, समझ रहे हैं? भगवान का इंटीमेट डिवोटी है, भगवान के बहुत ही सखा है, बहुत प्रिय सखा। और अर्जुन जो है एक बार द्वारका में बहुत सारे साधु महात्मा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि पांडवों में आपको सबसे प्रिय कौन है? तो कृष्ण बताते हैं कि ऐसे तो सभी प्रिय हैं, सब मेरे बहुत भक्त हैं, लेकिन अर्जुन जो है वो इज़ मोस्ट डियर टू मी। तो बोला ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे धनुर्धर हैं इसीलिए वो आपको प्रिय हैं? बोला नहीं, मैं दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ में, क्यों वो सबसे मेरे को प्रिय है। तो वो जाते हैं अर्जुन के कक्ष में, और अर्जुन जो है उस वक्त आराम कर रहे होते हैं, और अर्जुन जो है आराम करते हुए भी भगवान कृष्ण को वो मन ही मन याद कर रहे थे। उनकी जिह्वा से जो है भगवान कृष्ण के नाम रेगुलरली निकल रहे थे। ओ केशव, ओ माधव, ओ पार्थसारथी, इस प्रकार वो जो है रेगुलरली भगवान कृष्ण को रिमेंबर कर रहे थे। तो अर्जुन जो है वो सोते हुए भी भगवान को याद कर रहे हैं, और हम लोगों की हालत है भगवान को याद करते हुए भी सोते रहते हैं, है कि नहीं? अर्जुन जो है वो सोते हुए भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और हम लोग नाम जप करते हुए भी सो जाते हैं। तो अर्जुन जो है वो इतने महान भक्त होते हुए भी, यहाँ पर देखेंगे हम लोग एकदम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वो जो है फॉलो कर रहे हैं। तुरंत जाते ही भगवान कृष्ण से पूछ नहीं लिया,
कि भगवान ये क्या है, नहीं, उन्होंने पहले प्रार्थना की, उसके बाद जो है उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हम लोगों को जो है बहुत सी बार फील हो सकता है कि हम लोग जब भगवान के सामने जाएं तो हम लोग दर्शन तो करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, लेकिन अच्छे से प्रार्थना कुछ निकल के नहीं आती मन से। वो अलग बात है कि जब हम लोग बहुत बड़ी दुविधा में हैं तो जो है भगवान बचा लेना करके कैसे कैसे जो भी दुविधा है वो एक्सप्रेस हो जाती है। लेकिन अगर खुशी में है, सब सही चल रहा है, हाँ एकदम बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया हो गया है, बेटे की नौकरी भी लग गई है, शादी भी हो गई है, बच्चा भी हो गया है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो क्या होगा, आएंगे हम लोग कीर्तन करेंगे, लेकिन वो हार्ट से प्रेयर नहीं निकलेगी कभी भी, है कि नहीं? निकलती है क्या? नहीं निकलती। दुख में ऑटोमेटिकली निकलती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने हार्ट को, अपने हृदय को इस प्रकार से ट्रेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को भगवान की महानता का अभी तक पता नहीं है। भगवान कौन है, कितना वो हमसे प्रेम करते हैं, वो कितने महान हैं, वो कितने दयावान हैं, वो कितने धनवान हैं, विद्यावान हैं, कृपावान हैं। हम लोगों को उसका एक्चुअली में एक तिनका भी पता नहीं है। हम लोग उसको एक तिनका भी हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब हम लोग, इसीलिए जब हम लोग भगवान के सामने जाते हैं तो बहुत ऑर्डिनरी फील होता है, ठीक है। तो हम लोगों को एक्चुअली में प्रेयर करना ही नहीं आता। तो हमको सीखना है, लेकिन यहाँ पे अर्जुन से सीखना है। श्रीमद् भागवतम जो है उसमें बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, फुल है स्तुतियों से। आप लोगों ने जिसने भी श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया है वो लोग देखेंगे शुरुआत में ही सुखदेव गोस्वामी की प्रेयर्स हैं, फिर भीष्म पितामह की है, कुंती महारानी की हैं, बहुत सारी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, गोपियाँ, वृत्सासुर, गजेंद्रा, सबकी प्रेयर्स हैं। तो जिन भक्तों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिन भक्तों से हम लोग भक्ति सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे हमको ये भी सीखना चाहिए कि हमको प्रेयर कैसे करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। कुछ प्रेयर्स जो है हम लोग याद कर सकते हैं, हमेशा उनको याद कर सकते हैं। जब भी भगवान के सामने जाएं तब उनको जो है वो प्रेयर्स हम लोग बोल सकते हैं। एक बार जो है श्रील प्रभुपाद अपनी क्लास में बताते हैं कि प्योर डिवोटीज जो हैं, शुद्ध भक्त भगवान के, उनको माया जो है वो टच भी नहीं कर सकती। शुद्ध भक्त को माया जो है वो टच भी नहीं कर सकती। फिर थोड़े दिनों बाद श्रील प्रभुपाद जब एक बार भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं और बहुत ही इंटेंसली भगवान से वो प्रार्थना करते रहते हैं, तो एक डिसाइपल जो है बाद में पूछता है प्रभुपाद से कि प्रभुपाद, आप भगवान से इतना इंटीमेट, इतना इंटेंसली क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो प्रभुपाद जी उसे बताते हैं कि मैं एक्चुअली प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि प्लीज़ सेव मी फ्रॉम माया। भगवान कृपया मुझे अपनी माया शक्ति से बचाइए। तो वो जो फॉरेनर डिवोटी थे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रभुपाद, आप तो नित्य सेवक हैं भगवान के, आप तो इतने बड़े भक्त हैं, इतने महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, आप तो एक बार लेक्चर में बोल रहे थे कि माया टच भी नहीं कर सकती, और अभी आप प्रार्थना कर रहे हैं कि माया से मुझे बचाइए। क्योंकि नए लोग थे ना, शुरुआत में इस्कॉन के, ज़्यादा सेंस नहीं था क्या पूछना है, क्या करना है, तो पूछ लिया उन्होंने। तो प्रभुपाद बताते हैं कि यस, ये दोनों चीज़ें जो है वो भिन्न भिन्न नहीं है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। क्योंकि मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ, या शुद्ध भक्त जो है क्योंकि भगवान से प्रतिक्षण प्रार्थना करते रहते हैं, इसीलिए जो है माया उनको टच भी नहीं कर सकती। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है कि माया टच नहीं कर सकती शुद्ध भक्त को और इधर प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं, प्रार्थना वो हर क्षण करते रहते हैं, इसीलिए जो है माया उनको टच भी नहीं कर सकती। लेकिन हम तो हर क्षण प्रार्थना नहीं कर सकते,
है कि नहीं? हम इतने क्वालिफाइड नहीं हैं, हम इतने बड़े भक्त नहीं हैं। एक्चुअली एक बार जो है एक बच्चा होता है, उसका नाम क्या था, बॉबी। तो उस बच्चे का जो है कुछ दिनों बाद बर्थडे था। तो वो अपनी माँ को बोलता है, मम्मा मुझे इस बर्थडे पे जो है साइकिल चाहिए। तो उसकी मदर जो है उसको बोलती है, ऐसा करो, तुम एक लेटर लिखो भगवान कृष्ण को और उस लेटर में एक्सप्लेन करो कि किस प्रकार तुम पात्र हो एक साइकिल पाने के, किस प्रकार जो है तुम क्वालिफाइड हो एक साइकिल पाने के। ये लेटर में उनको लिख के थोड़ा एक्सप्लेन करके आओ। तो जो है वो बॉबी बोलता है, जाके लेटर लिखने लगता है अपने रूम में, और रूम में जाके लेटर लिखने लगता है। और जैसे लेटर लिखने बैठता है तो लिखने लगता है कि भगवान आपको तो पता ही है मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ। फिर वो जैसे ही ऐसे लिखता है, उसको दिमाग में क्लिक होता है, यार मैं अच्छा तो नहीं हूँ, मैं तो उल्टे सीधे काम करता रहता हूँ बहुत सारे, मम्मी की कहना भी नहीं मानता, पापा का कहना नहीं मानता, स्कूल में भी बहुत नटखट हूँ मैं और टीचर्स को परेशान करता रहता हूँ। तो फिर उसको फाड़ देता है, दूसरा लिखने लगता है, भगवान आपको तो पता ही है मैं कितना ना सब लोगों की कितनी हेल्प करता हूँ। फिर जैसे ही लिखता है फिर उसको, अरे यार तो मैं हेल्प तो करता हूँ लेकिन तभी करता हूँ जब एक्चुअली मेरी कोई हेल्प करे तभी मैं करता हूँ, अदरवाइज़ तो मैं करता नहीं हूँ। तो फिर तीसरा लेटर लिखने लगता है, तो तीसरा लेटर लिखने लगता है, फिर वापस ऐसा ही। तो एक्चुअली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मैं किस प्रकार मेरे को इस बर्थडे पे साइकिल मिलनी चाहिए। तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार तो गलत तरीका दे दिया माता ने। तो वो जो है उसको लगता है कि यार मेरे ना घर के बाहर रोड क्रॉस करके एक मंदिर है, वहाँ जाता हूँ। उसको एक नया तरीका सूझता है नटखट वाला, तो वो जाता है मंदिर में लेन क्रॉस करके और वहाँ से एक चीज़ उठा के चुरा के और लेके आ जाता है। और फिर लेटर लिखता है, भगवान आपकी जो साइड में रहती है राधा रानी, आपकी जो प्रिय गोपी है, उसको मैं चुरा के किडनैप करके यहाँ पे लेके आ गया हूँ, और अगर आपने मेरे को इस जन्मदिन पे साइकिल नहीं दी तो फिर ऐसे करके वो जो है लेटर लिख देता है। तो एक्चुअली मैं कहने का तात्पर्य ये है इससे कि हम लोग जो हैं हमको प्रार्थना करना नहीं आता। क्या प्रार्थना करनी चाहिए और किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए हम लोगों का उसका कोई सेंस नहीं है। अभी तक जो हम प्रार्थना करते आए हैं वो हमेशा एक भौतिक पर्सन की जैसे, भगवान ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, ये कर दूंगा मैं, इसके बदले वो कर दूंगा मैं, ऐसे करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे कुंती महारानी किस प्रकार प्रार्थना करती हैं। तो ये है शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं। और हमारी प्रार्थनाएं कैसी है? हालांकि बॉबी जैसी तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ भौतिक चीज़ें, भौतिक क्या कहते हैं, आसक्तियां हमारी इस प्रकार की हैं कि हम भी उस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। हो सकता है कि हम लोग जो हैं जिस प्रकार प्रहलाद महाराज बोलते हैं, सुदामा बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, वो क्वाहम दरिद्र पापेभ्य क्वा श्री कृष्ण निकेतनः। सुदामा बोलते हैं कि ऑल्दो आई एम नॉट क्वालिफाइड, मैं किसी भी प्रकार से मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, दरिद्र, मैं बहुत दरिद्र हूँ, पापिभ्य, मैं बहुत पापी हूँ, मैं क्या भगवान श्री कृष्ण को जो है सेवा करूँगा, क्या उनसे प्रार्थना करूँगा। उसी तरीके से प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वेकतान वतयो वचसाम प्रवाहे नाराधितुम अधुनापि पिप्रो किम तोष्टुमर्हति हरिरुग्र जाते। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? ब्रह्मादयः, ब्रह्मा आदि, सुरगणा देवता, सुर मतलब देवता, सुरगणा, मुनयो मुनिगण, सिद्ध बहुत सारे सिद्ध पुरुष,
ये सब भी जो हैं सत्वेकतान वचयो गतवाम प्रवाहे, ये शुद्ध सत्व में या सत्व गुण में जो हैं बैठे हुए हैं, प्रवाह है। और जब ये बोलने लगते हैं तो भगवान के गुणगान में जिस प्रकार जल की धारा बहती है वैसे प्रवाह के रूप में इनके शब्द निकलते हैं। और मैं हरि उग्र जाते, मैं तो इनकी जैसा क्वालिफाइड नहीं हूँ। हरि उग्र जाते, मैं तो उग्र परिवार में, राक्षस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं तो इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं इन प्रकार से आपकी प्रार्थना कर सकूं। जैसे ही नरसिम्हा ना हिरण्यकशिपु को वध कर देते हैं तो उसके बाद में प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, प्रहलाद महाराज की प्रेयर जो है श्रीमद् भागवतम में आती है। और पहला ही श्लोक जो है भगवान प्रहलाद महाराज ये बोलते हैं ब्रह्मा दया, और दूसरा क्या बोलते हैं, मन्ने धनाभिजन रूप तपोश्रुतोजा। वो बोलते हैं कि मन्ने धनाभिजन रूप तपश्रुतोज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या ततोष भगवान गजयूथ पाया। मन्या धनाभिजन, किसी के पास कितना ही धन हो, मन्या धन, धना अभिजन, कितने ही रिलेटिव्स हो, रूप कितना ही अच्छा रूप हो उसका, रूप तपह कितनी ही उसने तपस्या की हो, श्रुतः मतलब कितना ही उसके पास ऐश्वर्य हो, कितना ही तेजः तेज हो उसके पास, प्रभाव उसका कितना ही इन्फ्लुएंस हो सोसाइटी में, पौरुष कितना ही उसके पास पौरुष हो, ओजः ओज हो उसके पास, बुद्धि हो, योग हो, कितना ही वो योगिक परफेक्शन उसने अचीव कर लिया हो। नाराधना या भवंति परस्य पुंसो, लेकिन इन सब चीज़ों से भगवान आपकी आराधना नहीं की जा सकती। कैसे की जा सकती है, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। भक्त्या तुतोष भगवान, केवल भक्ति के द्वारा भगवान तुतोष आपको संतुष्ट किया जा सकता है। गजयूथ पाया, जिस प्रकार गजेंद्र महाराज ने जो है आपकी स्तुति करके आपको प्रसन्न किया, उस प्रकार जो है आपकी स्तुति करके आपको प्रसन्न किया जा सकता है। अदरवाइज हाँ, हमारे पास कितना ही धन हो, कितना ही हम बुद्धिमान हो, कितना ही हम लोगों का इन्फ्लुएंस हो, किसी भी नेता के साथ हमारी जानकारी हो, कितना ही बैंक हमारा अकाउंट जो है उसमें पूरा पैसा भरा हो, नहीं, इन सब से भगवान को प्रसन्न और भगवान को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हमारा हार्ट, हमारा हृदय जो है वो भगवान के लिए बहुत डीपली प्रार्थना करता है, तो फिर हम लोग जो हैं किस प्रकार से हम लोग भगवान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अदरवाइज चाहे हम लोग कुछ भी कर लें, किसी भी प्रकार से कुछ भी अचीव कर लें इस जगत में, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अर्जुन, और इनफैक्ट अर्जुन जो है, अगर सिंपल टर्म्स में भी हम लोग समझें, अगर हम लोग किसी भी बड़े नेता के पास भी जाएंगे, किसी भी बड़े गवर्नमेंट अधिकारी के पास अपने काम से भी जाएंगे, तो भी हम लोग जाते अपना काम नहीं बताएंगे, नहीं, थोड़ा उसको मस्का लगाएंगे, उसको बताएंगे कि आप कितने महान हो। उसके बाद जो हमारी कोई डिमांड है वो हम लोग उससे मांगेंगे। जैसे होता है ना, बेटे को कुछ मांगना होता है तो पिता के पास नहीं जाके माँ के पास जाता है, माँ से अपनी अर्ज लगवाता है और पिताजी को कन्विंस करना चाहता है। तो ये सब तरीके हैं भगवान को अट्रैक्ट करने के अपनी तरफ। तो प्रार्थनाएं जो है हम लोग याद कर सकते हैं, भगवान के सामने चैंट कर सकते हैं। हमारे जो भी विग्रह हैं हमारे पास घर में, चाहे वो निताई गौरंग हो या कृष्ण बलराम हो, लड्डू गोपाल हो, प्रभुपाद जी की फ्रेम हो, सबके सामने जाके हमको इंडिविजुअली हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थनाएं जो हैं भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं वो भी 3 प्रकार की हो सकती हैं। सत्वगुण के अंदर प्रार्थना, तमोगुण के अंदर और रजोगुण के अंदर प्रार्थना। तमोगुणी प्रार्थनाएं कैसी होती है, कौन बताएगा? भागवतम सब लोग सुन रहे हैं, भगवत गीता किस किस ने पढ़ी है?
किस किसने पढ़ी है भगवत गीता? आधे से ज़्यादा लोगों ने पढ़ी। जिसने भी पढ़ी है हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, ठीक है। तो जिसने भी नहीं पढ़ी है भगवत गीता भी पढ़ना है स्टार्ट कीजिए आप लोग। कौन कौन पढ़ रहा है अभी? अच्छा, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं और जिनके पास नहीं है, प्लीज़ आप लोगों सब लोगों से रिक्वेस्ट है, भगवत गीता भी पढ़िए आप लोग। भगवत गीता जो है बहुत ही भगवान ने पर्सनली जो है अर्जुन को बोला है, और अर्जुन के लिए नहीं बोला है, हमारे लिए बोला है। तो आप लोगों सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सब लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन एटलीस्ट 2 श्लोक 3 श्लोक रोज़ पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है प्रार्थनाएं जो है हम लोगों की, वो भी तमोगुण में भी प्रार्थनाएं हो सकती है। एक बार एक पर्सन होता है, वो अपने पड़ोसी से बड़ा ईर्ष्या फील करता है हमेशा। तो दोनों जो है भगवान से बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, पड़ोसी भी और ये भी। आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत कॉमन स्टोरी है ये। तो दोनों भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं। तो एक दिन जो है भगवान प्रसन्न होकर पहले व्यक्ति के घर पे अवतरित हो जाते हैं, और वो जो है पूछते हैं उससे कि क्या चाहिए तुमको, इतनी प्रार्थना कर रहे हो तुम? तो बोलता है कि मेरे को एक्चुअली मेरी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे को ना जो भी वो पड़ोसी को आप दो ना, उससे 2 गुना दे देना मेरे को। तो ठीक है भाई, पड़ोसी के पास वो जाते हैं। तुम भी बहुत प्रार्थना कर रहे हो, दोनों के बीच में बहुत कंपटीशन चल रहा है, तो तुमको क्या चाहिए? तो वो पूछता है वैसे तो मेरे को भी ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पड़ोसी ने क्या मांगा? बोला उन्होंने तो तुमको जो भी मिलेगा उसका 2 गुना उनको मिलेगा। तो दोनों इतने एक दूसरे से इतने एनवियस थे कि वो जो दूसरा पड़ोसी है वो बोलता है कि ऐसा करो फिर मेरी एक आँख फोड़ दो। तो मेरी एक आँख फूटेगी तो उसकी दोनों फूट जाएगी। तो ये है तमोगुणी प्रार्थनाएं, किसी दूसरे का बुरा चाहना, है ना, उसके लिए प्रार्थनाएं करना। और रजोगुणी प्रार्थना भौतिक इच्छाओं की आशा, बहुत ज़्यादा आशा, जैसे हिरण्यकश्यपु हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं किस लिए? ताकि मैं अमर हो जाऊं, पूरे क्रिएशन पे मेरा ही राज हो, इस प्रकार की प्रार्थना है। और जो सत्व गुण में प्रार्थना करते हैं वो हाँ भक्ति की इच्छा, यस। और भी उससे भी नेक्स्ट लेवल की भी प्रार्थना होती है जो शुद्ध भक्त करते हैं विश्व कल्याण के लिए। जैसे कि प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि भगवान मेरे को तो आपने सब कुछ दिया है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जीवों का कल्याण कैसे होगा। वो प्रार्थना करते हैं कि मेरे को जो है मैं आपके संपर्क में और इस नॉलेज में एक्चुअली मैं अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस की वजह से पहुँच पाया हूँ, तो मुझे अपने गुरु की भक्ति मिले। इस प्रकार की प्रार्थनाएं शुद्ध भक्त करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक प्रार्थना करने का एक तरीका है। सबसे पहले जैसे अर्जुन ने जाके ग्लोरिफिकेशन किया, और फिर अपनी फॉलन कंडीशन को हम लोगों को बताना है। एक्चुअली में भगवान का ग्लोरीफाई हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को भगवान की महानता पता नहीं है। जैसे ना एक पर्वत को अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो पर्वत बड़ा छोटा दिखेगा, है कि नहीं? लेकिन एक्चुअली में क्या पर्वत छोटा सा है? नहीं। जैसे जैसे हम लोग पास में जाएंगे ना, वैसे वैसे ही दिखेगा कि पर्वत ओ माय गॉड बहुत बड़ा है। तो उसी तरीके से जैसे जैसे हम लोग भगवत ज्ञान लेंगे, जैसे जैसे हम लोग श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो एक्चुअली में हम लोगों को पता चलेगा कि भगवान कितने महान हैं। एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जिसमें भगवान की महानता को एक डिवोटी एक्सप्रेस करते हैं। पृथ्वी रेणु रणु पयांसि कणिका फल्गुस फुलिंगो लघुस तेजो निश्वसनम मरुत्तनुतरम रंध्रम सुसूक्ष्मम नभः। वो बोलते हैं कि पृथ्वी रेणु अणु, पृथ्वी रेणु मतलब पृथ्वी जो है, जब हम लोग भगवान की महानता और भगवान कितने ग्रेट हैं, भगवान कितने कृपावान हैं, अपने भक्तों के लिए कितने
वो भक्तों को से कितना प्रेम करते हैं। जब हम लोगों को इसका बात का पता चलेगा तो पृथ्वी रेणु, पृथ्वी जो है वो एक अणु की जैसे हमको लगने लग जाएगी। पयाम से कणिकः फल्गु स्फुलिंगो लघुस फल्गुः स्फुलिंगो, एक भयंकर आग भी जो है एक चिंगारी के समान लगेगी। जितना भी इस सृष्टि में पानी है वो सिर्फ एक ड्रॉप के जैसा लगेगा। और शुद्रा रुद्र पितामह प्रभृतयः, और जो शुद्रा रुद्र पितामह, जस्ट इमेजिन क्या बोल रहे हैं, शुद्रा रुद्र पितामह, ब्रह्मा जी और शिव जी वो भी बहुत इनसिग्निफिकेंट लगने लगेंगे। पितामह प्रभृतया कीटा समस्तः सुरः, कीटा समस्तः सुरः, जो सुर हैं, जो देवता हैं, इंद्र चंद्र वरुण, वो हमको कैसे लगने लगेंगे, कीटा, कीट के समान लगेंगे। दृष्टे यत्र स तारको विजयते श्रीपाद धूलि कणः, श्रीपाद धूलि कणः, जो भगवान के चरण कमलों की एक रज है वो भी इन सब चीज़ों को कॉन्कर कर सकती है। इतने महान हैं हमारे भगवान। तो हमको किसी और का गुणगान, देखिए किसी का तो गुणगान करना ही पड़ेगा इस भौतिक जगत में। इसीलिए बेस्ट है हम लोग हाँ भगवान का गुणगान करें। अपनी खुद की कुछ प्रेयर्स आप बना सकते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरी कुछ प्रेयर्स मेरे से नहीं बनेगी, तो आप लोग ना कुछ बहुत अच्छी प्रेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में से कुछ वैष्णव सॉन्ग जो हैं आप लोग गा सकते हैं। वैष्णव सॉन्ग जो है एक अथाह सागर है प्रेयर्स का। वैष्णव आचार्यों ने बहुत असंख्य सॉन्ग्स लिखे हैं, और एक एक सॉन्ग जो है वो जैम है। जब आप गाओगे उसको अपने फीलिंग्स के साथ तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। अगर आपको भगवान के सामने फीलिंग आती भी नहीं है तो सिर्फ सॉन्ग गा के आपको फीलिंग आ सकती है। अगर आपको आपकी कंडीशन पता भी नहीं है कि मैं कितना पतित हूँ, तो आप वो सॉन्ग गा के जो है पता चल जाएगा मैं सच में इतना पतित हूँ। तो आप लोगों से, सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है एटलीस्ट एक दो सॉन्ग इस प्रकार प्रिपेयर कीजिए, और भगवान के सामने जब भी जाएं उनको गुनगुनाइए। क्योंकि ना भगवान का नाम जप करते हुए भी एक्चुअली में प्रार्थना है, लेकिन हम लोग प्रार्थना वो मूड आता नहीं है बहुत ज़्यादा, है कि नहीं। नाम जप करते हुए क्या हमारा हार्ट भगवान की सेवा के लिए हैंकर करता है? नहीं करता ना, नहीं करता। तो हम लोग एटलीस्ट कुछ प्रेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे अर्जुन जो है यहाँ पे तुरंत भगवान के पास जाके कर रहे हैं। तो कोई बोल सकता है कि क्या प्रार्थना करने से क्या होगा? हाँ, कोई प्रार्थना करने से क्या हमारे कर्म चेंज हो जाएंगे क्या? बताइए। कर्म तो जो लिख दिया है भगवान ने, बोला वही होगा। जो हमारे पिछले कर्म थे, पाप कर्म, उनके अनुसार हमको दुख तो आएगा ही। प्रार्थना करने से क्या सारे दुख कम हो जाएंगे, हमारे ख़त्म हो जाएंगे? हो जाएंगे क्या? कौन बोलता है हो जाएंगे? हाँ, हल्के हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सहन करने की शक्ति मिल जाएगी। यस, बहुत ही अच्छा। तो ये वैसा ही है, जब हम लोग किसी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, प्रार्थना करने में एब्जॉर्ब हो जाएंगे ना, तो हम लोगों की जो प्रॉब्लम है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उसको फीलिंग, हम लोगों को प्रॉब्लम जो है हमको फील नहीं होगा बहुत। जैसे ना बच्चे होते हैं, वो आप लोगों को सबको एक्सपीरियंस है, फैमिली में रहते हो आप लोग, टीवी देखते देखते इतने मशगूल हो जाते हैं उसके अंदर कि उनको खाने पीने का कोई होश नहीं, वीडियो गेम खेलने में खाने पीने का कोई होश नहीं, है कि नहीं। उसी तरीके से भक्त जब प्रार्थना करता है, इंटेंसली प्रार्थना करता है, तो जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करता है भगवान से इतना अटैच और इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कि वो जो प्रॉब्लम होती है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। एक्चुअली माइंड जो है वो इसी प्रकार बना है। वो माइंड जो है किसी भी प्रॉब्लम को इंटेंसिफाई भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। अगर किसी प्रॉब्लम के बारे में हम लोग सोचते जाएंगे तो वो प्रॉब्लम और बड़ी दिखती जाएगी हमको।
और अगर हम लोग अपने मन को हटा के, प्रॉब्लम से हटा के भगवान से प्रार्थना करने में लगाएंगे तो प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी और भगवान जो है वो भी हमको हेल्प करेंगे उससे निकलने में। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता में कहते हैं, मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि। मत चित्तः, मेरा मन ही मन ध्यान करो, क्या होगा उससे? मत चित्तः सर्व दुर्गाणि, सारे दुर्गाण, सभी प्रकार की प्रॉब्लम से तुम निकल जाओगे। मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरे प्रसाद से, मेरे कृपा से, तरिष्यसि, तुम इस भौतिक जगत को क्रॉस करके जो है मेरे धाम को आ सकते हो। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो ही एक चाबी है भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान को पाने की। और प्रार्थनाएं जो है वो हमको एब्जॉर्ब करेगी भगवान की विचारों में, हमारी कितनी कमियां हैं उनको हमको उजागर करने में। तो इसी के साथ आज का ये सत्र हम लोग समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, जिस प्रकार आप लोग संडे को यहाँ पर आके अपना अमूल्य समय देकर श्रीमद् भागवत का कथा सुनते हैं, उसी प्रकार हम लोग जो है नित्य भागवत सेवा करके एक हम लोगों का ग्रुप है, जिसमें हम लोग रोज़ श्रीमद् भागवतम का प्रवचन ऑनलाइन होता है। तो जो लोग भी इससे कनेक्टेड नहीं हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, रोज़ घर पे बैठकर आप लोग जो हैं इस प्रकार श्रीमद् भागवत का प्रवचन सुन सकते हैं, श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, किसी के प्रश्न हैं तो वो पूछ सकते हैं। तो उसके लिए एक ग्रुप है जिसमें उसका इन्फॉर्मेशन आता है। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप इसको स्कैन करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को रेगुलर श्रीमद् भागवतम के ऊपर जो प्रवचन होता है उसका अपडेट मिल सके। रोज़ 8:15 बजे ये होता है। तो आप लोगों सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में भगवान के बारे में सुनना ना, सुनने से ही इंसान भक्त बनता है। आप लोगों सब लोगों को पता है, किसी ने सुनाया होगा आपको। सबसे पहले हम सबको याद है कि हम लोग कॉलेज में सब थे, किसी ने सुनाया हमको भगवान के बारे में, ऐसा प्रोग्राम होता है उसके बारे में, और सुन सुन के हम आज भगवान की भक्ति में लग गए हैं। तो सुनना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। रोज़ अगर हम लोग सुनेंगे भगवान के बारे में तो श्रवण मात्रेण हम लोगों का हृदय क्लीन होता है, भगवान की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है, हमारे डाउट्स जो है क्लियर होते हैं। तो नित्यम भागवत सेवा, इसीलिए इसका नाम है नित्य। एवरी डे वी शुड हियर, रोज़ सुनना है हमको। तो ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।